Good morning class. Last day we have discussed about operations on rational number. We have discussed all the properties of addition, subtraction, multiplication, division of rational number. Today we are gonna start a exercise of chapter number 2. आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था। हमने समझ लिया था व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ऑपरेशन, और हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और एक्स्ट्रा थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमारा क्या है, आज का टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज। आज हम लोग सेकंड ए एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे आखिर उन एक्सरसाइज में है क्या। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 ए में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, और मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 2 जो है आपका पूरा बेस्ड है आपकी प्रॉपर्टीज़ पर। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ए नंबर लिखा हुआ है। ऐसे सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट का ए जो आपको दिया गया क्वेश्चन लिखा है -12/5 प्लस 2/7 इक्वल्स टू डैश प्लस ब्रैकेट -12/5। आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन है, इसका एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, यहाँ ये मिसिंग है, और देखो ये बोल सकते हैं हम वही लिखा है a + b = b + a। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा इसमें मिसिंग कौन सा है। आप देखेंगे ये पूरा LHS पोर्शन है, ये पूरा RHS पोर्शन है। अब LHS पोर्शन में आप देखेंगे और RHS पोर्शन में देखेंगे -12/5 कॉमन है दोनों में। अब बचा क्या, 2/7, तो यहाँ पर 2/7 का फिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं सारे। जैसे क्वेश्चन नंबर F है, वो इसमें देखो लिखा हुआ है 3/-8 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। अब 0 कब आएगा, 0 जब आएगा जब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/8। तो जो ब्लैंक्स है उसमें 3/8 फिल कर देंगे। तो इस तरीके से सेकंड ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिलअप्स है, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा सारे। ठीक है, उसमें सॉल्व तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल और केवल आप देखेंगे ब्लैंक्स दिया गया है उसमें फिल कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दिए गए हैं और उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। चलिए समझते हैं ऐड कैसे किए जाते हैं। हमें रेशनल नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ हेडिंग है ऐड। एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है -7/5 प्लस 2/7। -7/5 एंड 2/7। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है इन प्लेस ऑफ ऐड वी विल अप्लाई द प्लस सिंबल, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व ऐड। हम लोग ऐड करना है इस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, -7/5 प्लस 2/7। अब क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम में कितना एलसीएम आएगा, देखिए 7 5 कितना होगा, 35 एलसीएम आएगा आपका। अब इस 5 को 35 बनाया तो 7 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 7 या 49। फिर यहाँ जो सिंबल लिखा है वो लगा देते हैं। अब देखिए इस 7 को बनाया 35, कितने का मल्टीप्लाई किया, 5 का, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पूरा हो जाएगा आपका 10। ठीक, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना होगा। क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो 40 माइनस में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 39। और वैल्यू किसकी बड़ी है, नेगेटिव की बड़ी है, तो आ जाएगा -39/35। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हम लोग को एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। वो क्वेश्चन नंबर ई और है वो और डिस्कस करके देख लेते हैं। लिखा हुआ है 0 एंड -4/5। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको हमें ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करेंगे, 0 एंड को ऐड करेंगे प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट -4/5। क्योंकि सिंबल्स को
एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के सिंबल को एक साथ नहीं लिखते हैं, इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। अब पहला काम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉड मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस माइनस माइनस 4/5 और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -4/5, यह आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग एडिशन के क्वेश्चन है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका वेरीफाई दैट a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने समझे थे, प्रॉपर्टी समझी थी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, वी कैन चेंज द ऑर्डर इन एडिशन। एडिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। बस वही प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए हुआ, इसको वेरीफाई करके दिखा दो कि ऐसा बिल्कुल सही होता है। तो कल हमने ऐसा बोला था आपको कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे कि आखिर ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेरीफाई दैट a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। आपको दिया है a इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ a दिया है 6 एंड वैल्यू ऑफ b दी है आपको, वैल्यू ऑफ b है 3/5। ये आपका क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 3/5 एंड we have to verify that a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। ये वेरीफाई करना हमें बताया, देखो ये इक्वल सिंबल लगा है, ये है LHS पोर्शन, ये है RHS पोर्शन। सिंपली अगर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो जाती है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि दैट क्वेश्चन इज वेरीफाइड। क्वेश्चन कैसा हो गया, वेरीफाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट की 6 प्लस b की वैल्यू पुट की 3/5 इक्वल्स टू b की वैल्यू पुट की 3/5 प्लस a की वैल्यू पुट की 6। अब देखो 6/1 ले सकते हैं, यहाँ एलसीएम में कितना आएगा 5। अब इस 1 को 5 बनाया तो 5 का मल्टीप्लाई 6 5 का 30 प्लस 5। इस क्वेश्चन में भी अपॉन 1 लेंगे, क्या कर दिया हमने 5 के लिए एलसीएम, जब 5 एलसीएम लिया कितना हो जाएगा 3 प्लस और यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 5, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई 6 5 कितना हो जाएगा 30, ठीक। जब हमने सॉल्व किया इसको कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 33/5 इक्वल्स टू 33/5 और ये दोनों आंसर अगर सेम आ गए तो क्या हो जाएगा वेरीफाई, ठीक है। इस तरीके से वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए लिखा है, तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 3/5, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3/5, यहाँ भी b की वैल्यू 3/5 और a की वैल्यू कितना है 6। दोनों को हमने क्या किया, LHS को अलग सॉल्व किया, RHS को अलग सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपके आंसर क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके आंसर कैसे हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। और सेम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका वेरीफाइड। और अगर सपोज सेम नहीं आते हैं तो याद रखिएगा वो वेरीफाइड होना ही होना है, आपने कहीं ना कहीं इक्वेशन को गलत किया हुआ है, ये सॉल्यूशन किया है आपने गलत किया है। तो इसको आपको थोड़ा याद रखना होगा कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए होता है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एडिशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी फॉलो करती हैं, और ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो ये भी फॉलो होगी। और अगर आपका आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सॉल्यूशन में रॉन्ग किया हुआ है, तो उसको आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका लिखा है वेरीफाई दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये आपका है अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी हम लोगों ने कल सॉल्व किया था और हमें पता है कि ये भी क्या होता है आपका फॉलो होता है, ये भी फॉलो होता है, जल्दी देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का a इक्वल्स टू दिया है आपका -2/3, b इक्वल्स टू दिया है, b इक्वल्स टू है 5/6 एंड c इक्वल्स टू दिया है -5/8 और आपको वेरीफाई क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस, ये सॉल्व करना है। हालांकि अकॉर्डिंग टू गॉड मार्क्स हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो
मैंने आपको बताया था कल ही कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट्स आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कब कब, जब एडिशन हो और जब मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते। तो यही वो बोल रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, तो सॉल्व करके दिखाइए, आपके आंसर सेम आने चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ए की वैल्यू खोल दी, ए की वैल्यू है -2/3 प्लस बी की वैल्यू है 5/6 प्लस सी की वैल्यू कितनी है -5/8, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है। एक क्वेश्चन ए की वैल्यू है -2/3 प्लस ब्रैकेट बी की वैल्यू है 5/6 और सी की वैल्यू कितनी है, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/8। ये आपको दिया है। सिंपली जैसे आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व किया था, ऐसे सॉल्व करना है, एलएचएस को भी सॉल्व करना है और आरएचएस को भी सॉल्व करना है, और क्या आना चाहिए, आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ऐसा कितना आएगा, 6 आएगा इसमें, ठीक है 6 आएगा, देखो 3 को बनाया मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 + 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5/8। एक क्वेश्चन -2/3 प्लस या ऐसे दिया, अब देखो 6 लिखा है और 8 लिखा है, आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 24, ठीक है, क्योंकि 24 एक कॉमन क्या है, दोनों के फैक्टर। तो अब देखो यहाँ 6 को 24 बनाया, कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का, यहाँ भी 4 का, कितना हो जाएगा 5 4 20, माइनस करा दिया। अब इस 8 को बनाया 24, कितने का 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ 50। ठीक, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1/6 माइनस 5/8 इक्वल्स टू, ये लिखा है 2/3 हो गया माइनस का, और यहाँ देखो प्लस, देखो 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, आपका बचेगा 5/24। अब इनमें फिर से ऐसे हम लेके देखते हैं, और इनका अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितनी आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा अगेन 24, क्योंकि यहाँ भी लिखा था 6 और 8, कितना आएगा 24, यहाँ भी 6 8 लिखा है, कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का, यहाँ भी 4 का, कितना आ जाएगा 4 माइनस यहाँ कितने का 3 का, 5 3 का 15। एक क्वेश्चन यहाँ इसमें हमारा कितना 24 ही आएगा, ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई किया 8 का, 8 2 16 माइनस का 16 प्लस यहाँ 1 का किया तो आया 5। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 15 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 11/24। आप देखोगे वैल्यू किसकी बनी है माइनस की, तो आ जाएगा -24। एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, फिर से माइनस होता है माइनस प्लस, तो 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 11, और वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू माइनस की बड़ी है। अच्छा ये क्या आ गया, सेम आंसर आ गया, क्या हो जाएगा वैल्यू। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या दिया था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इस तरीके से हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को वेरीफाई करना होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन आपको वेरीफाई करके देखते हैं। आपको बी और सी 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं इसमें, तो उसमें वैल्यू दी गई है ए की, बी की और सी की, आप लोग वैल्यू पुट करिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आंसर अलग अलग आते हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग किया हुआ है, आपको उसको कैलकुलेशन को करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, दैट इज फाइंड द एडिक्टिव इनवर्स। एडिक्टिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिक्टिव इनवर्स मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। एडिक्टिव इनवर्स सिंपल सी लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव, इफ द वैल्यू इज इन पॉजिटिव देन द आंसर विल बी इन नेगेटिव, इफ द वैल्यू इज इन नेगेटिव देन द आंसर विल बी इन पॉजिटिव। मीन्स अगर पॉजिटिव में है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, और अगर नेगेटिव में है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। इतना सा डिफरेंस है। मीन्स बोल सकते हैं पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव इन दिस केस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जैसे लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है -1/3, ऐसे लिखा है -1/3, पूछा व्हाट इज द एडिक्टिव इनवर्स ऑफ -1/3। आप आंसर लिखोगे 1/3, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो 1/3, बस नेगेटिव है तो आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये देखता हूँ पॉजिटिव में, एक क्वेश्चन है आपका ई वाला क्वेश्चन है, और ई वाला क्वेश्चन क्या है आपका, वो है 15/4। 15/4 आपसे पूछा गया व्हाट इज द एडिक्टिव इनवर्स ऑफ 15/4, देन द
एडिटिव इनवर्स समझ लो। एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है, इन एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और बाकी वैल्यू पूरी एज इट इज वैसी लिखी होती है, बस केवल सिंबल चेंज हो जाते हैं, और बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसा पूरा एज इट इज हम लोग वैल्यू को लिख देते हैं। तो आप एडिटिव इनवर्स कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आए हैं, देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपके सब्ट्रैक्शन के, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है 6 का ए क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट करना है और लिखा हुआ है आपका 3/7 फ्रॉम 3/7 फ्रॉम लिखा है 2/3। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहला काम जो आना बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमें को पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में, और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। आप लोग बहुत छोटे से पढ़ते चले जा रहे हैं और ये चीज़ लगभग में सबको आती होगी और आना भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद लिखना है 2/3, इसको पहले लिखेंगे। और ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन करना है सब्ट्रैक्शन, लिखेंगे -3/7। अब हमने एडिशन किया, ऐसे हमारा 21, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 का, 7 होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है तो वो मैंने आपको फॉर्मूला सिखा के फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इस तरीके से हम लोग फैक्टर करते हैं इसके। देखिए इसके जाएगा 1, 7 और 7 से जाएगा 1, 7 से कितना है 21, तो यहाँ 7 से किया तो कितना है 21, 14 माइनस 7 किया, सीधे कितना आएगा 9। तो प्लस माइनस क्या होता है, -14 में से आपका 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 5/21, ये आपका क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सब्ट्रैक्शन का है और क्वेश्चन नंबर 7 भी सब्ट्रैक्शन का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को आज करना है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज सेकंड ए क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट करना है आप लोगों को। फिर हम लोग कल से क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे और फिर जहाँ प्रॉब्लम आती है हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।